जैसे कि हम सबको पता है कि जो आपका सीयूईटी एलएमपीजी एग्जाम है, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो बाहर आ चुके हैं और साथ ही में बाहर आई है कुछ नई डिटेल्स जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो भी नए अपडेट्स आए हैं रिगार्डिंग द सीयूईटी एलएमपीजी एग्जाम, जो कि आपको पता होने चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सबसे पहले डेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब क्या होने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को लेकर कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि नई है, क्या चेंजेस है बाकी। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है ना, कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे नए ऐड हुए हैं, सरकारी कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जो कि इस बार सीयूईटी एलएलएम के थ्रू अपना केवल जो एलएलएम प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेंगे। मैं उनकी बात करूंगा सारे के सारे, मैं ऐसे किसी कॉलेज की बात नहीं करूंगा जो कि एलएलएम प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। केवल एलएलएम वाले कॉलेजेस की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इस वीडियो को आप इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको क्वेश्चंस हम लोग पोस्ट करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके डेट्स है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपके जो भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पे भरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, उनको करेक्ट करने की आपकी डेट्स जो है वो आपकी 20/4 से लेके 23/4 की होंगी। मतलब 20/4 तक तो आपको फॉर्म अपना भर ही लेना है और उसके बाद 23/4 तक ही आप करेक्शन कर पाओगे और पेमेंट जो होनी है फीस की वो भी उसी के पहले होनी है। उसके बाद जो एनटीए की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड है, जो एग्जामिनेशन है, वो सब तो अभी बाद में आएगा, लेकिन जो एक एस्टिमेटेड है वो आपका लास्ट वीक ऑफ मई से लेके आपके जून के पहले 10 दिन जो होते हैं उसी में कहीं ना कहीं एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो ध्यान रख के चलिएगा कि जो आपका विंडो है ना, आपके पास मोस्टली 2 महीने अभी बाकी है, इस बात का ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइमिंग्स की अगर बात करते हैं एग्जाम की, तो डिपेंडिंग अपॉन ये कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एग्जाम आपका बेसिकली जिस भी दिन होना होगा उस दिन 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, शिफ्ट 1 आपका 10 से लेके 12 के बीच का है और दूसरा वाला 3 से लेके 5 के बीच का है। तो मतलब अपना जो आप तैयारी करो ना, आप कोशिश ये करो कि अपनी तैयारी को आप इस तरीके से रखो कि 12 से जो 10 से 12 का टाइम है और 3 से 5 का टाइम है, उसमें आप बिल्कुल अलर्ट हो। आपको यहाँ पे नींद नहीं आनी चाहिए, खाने पीने का भी अपने शेड्यूल इस हिसाब से करिए, एक्टिविटी अपनी इस हिसाब से रखिए कि ये जो दोनों टाइम पीरियड है ना, इनमें आप एकदम परफेक्टली अलर्ट रहो, ताकि जब एग्जाम का दिन आए तो आप 100% अपना परफॉर्मेंस दे पाओ। बिकॉज 2 घंटे का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है। फिर एग्जामिनेशन आपका सेंटर क्या होगा, शिफ्ट क्या होगी, वो सब तो अभी जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। ये बाकी चीजें सारी की सारी वेबसाइट पे लेकर अनाउंस होंगी। तो ये तो होगी कुछ बातें जो कि आपको पता होनी थी। इसके बाद अगली बात करें, यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन की, जैसे मैंने बताया था 20 से लेके 19/4 यहाँ पे आपकी है। ठीक है, 20 तारीख को शुरू हुआ था, 20 मार्च को, और 19/4 तक आपका यहाँ पे टाइम है। तो मतलब अभी अगर मान लो आज 3 तारीख है तो अभी आपके पास कुल मिला के चल लीजिए 16-17 दिन है, 15 दिन है। अपना जाइए एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए और ट्रांजैक्शन फीस की जो भी लास्ट डेट है वो भी 19 तारीख है, तो 19 से पहले जरूर कर लीजिएगा। फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर आप हो तो आपको 1000 रुपए यहाँ पे देने पड़ेगा 3 पेपर्स की। मतलब अगर आप 3 पेपर भरना चाह रहे हो, मान लो एलएलएम के अलावा भी आप कुछ चाह रहे हो और उसके आगे अगर बढ़ना है तो 500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। वैसे ही आपकी ओबीसी के लिए 800, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 700 और पीडब्ल्यूडी जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 700 रुपए की यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सिंपल एज दैट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तो आपका एग्जामिनेशन मोड जो है, आपको एग्जाम का जो आपका नंबर है ना, इस बार जो कोड है वो चेंज हुआ है। ये पहले PQGP12 हुआ करता था, अभी ये COQP14 है। तो एलएलएम वाला जो भी आप फॉर्म भरने जाओगे उसमें ध्यान रखना कि जो आपका पेपर कोड है ना वो ये वाला होना चाहिए, कोई और मत भर देना, यही वाला पेपर कोड भरना। ठीक है, एग्जाम के थोड़े से पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे पार्ट ए आएगा जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज वर्बेलिटी वाले, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के, एनालिटिकल स्किल्स के। इसके लिए मैं वीडियो पूरी बना ही चुका हूं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैं अभी नई वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं पूरी बात करूंगा कि अगले 2 महीने में आपको कैसे बढ़िया से प्रिपेयर करना है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए कि सर जल्दी से जल्दी प्लीज ये वीडियो डालिए, जिसमें कि हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे। जरूर से लिखिएगा ताकि मुझे भी मैं जान पाऊं, मैं आपसे थोड़ा कम्युनिकेट भी कर पाऊं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो लॉ वाला पार्ट है, डोमेन वाला अपना, वो आपका 75 मार्क्स का है। सिलेबस सब काफी वाइड है, काफी लंबा है, इसका भी वीडियो मैंने डाला है, प्रिपेयर कैसे करना है, वीडियो जरूर से वाला देख लीजिए नहीं देखा है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे जो पेपर में होंगे 400 होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होना है। 1 मार्क्स का अगर आप सही करोगे, आप 4 नंबर बेसिकली अगर आप सही करोगे, 1 मार्क्स कटेंगे अगर गलत करोगे। 2 घंटे का पेपर होगा और इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। 4 मार्क्स हर क्वेश्चन कैरी करता है, सही करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दोगे 1 मार्क, सीधे सीधे डायरेक्ट होगा। अगर मान लो अनआंसर्ड या फिर अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा,
तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको चूज करना है कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये नहीं होगा कि जब आप गए वहां पे जो सीबीटी चलता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके अंदर आपने बस उसको मार्क करके होल्ड पे डाल दिया कि हाँ भाई अभी होल्ड पे, पर्पल रंग करनी होल्ड पे आ जाता है, होल्ड से काम नहीं चलेगा, आपको उसको ग्रीन करना पड़ेगा, तब जाके वो माना जाएगा कि हाँ भाई आपने इस क्वेश्चन को आंसर करा है। ठीक है, आंसर होना, एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर मान लो ऐसा होता है कि मान लो जब चैलेंजेस होते हैं ना, चैलेंजिंग होती है शुरू कि भाई क्वेश्चन पेपर आया, आपका रिजल्ट आया, उसमें आपको आंसर शीट मिलती, तो क्वेश्चन मान लो कि गलत है, उस केस में अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी मान लो मल्टीपल आंसर्स थे गलती से, और या फिर मान लो आंसर की के अंदर चेंज है, तो केवल वही स्टूडेंट्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था करेक्टली, सही तरीके से जो आंसर लिखा था फाइनल आंसर की में, उन्हीं को नंबर मिलेगा। ये नहीं होगा कि भाई आंसर की गलत है तो, या फिर मान लो क्वेश्चन गलत है, मल्टीपल आंसर है, तो अगर आपने उनमें से कोई एक सही आंसर लगाया तो फाइन है। मान लो ए सही था और बी सही था, दोनों आंसर सही थे, ए बी लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर सी और डी लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, केवल ए और बी लगाने पे ही नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसा मान लो क्वेश्चन आता है जो कि ड्रॉप होता है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, मान लो टाइपिंग एरर था या कुछ भी रहा होगा, तो फुल मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे सारे कैंडिडेट्स को, रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था या फिर नहीं किया था। मतलब क्वेश्चन गलत हुआ, अगर उसमें ऑप्शन गलत है या मान लो मल्टीपल आंसर सही है, तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इट्स फाइन। अगर टेक्निकल एरर की वजह से गलती हुई है कि मान लो टाइपोग्राफिकल एरर है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, कुछ और हो गया, उस केस में सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या आपको थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन के अंदर 2-3 मुझे यहाँ पे ऑप्शन सही लग रहे हैं, मैं अटेम्प्ट करूं ना करूं, उसको अटेम्प्ट करके चले आना। दैट इज द बेसिक एडवाइस जो मैं कह रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करके चले आना। कोई अगर उसमें 2 आंसर से एक आंसर सही होगा ना, उसको आपने लगाया, और अगर वो सही में गलत साबित हो गया कि मल्टीपल आंसर्स है इसके, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि गलत क्वेश्चन दिया मैं अटेम्प्ट ही नहीं करके आऊंगा, दैट विल बी अ फूलिश मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर बहुत मैटर करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा वो आपका जो है मल्टीपल डेज के अंदर 2 शिफ्ट्स के अंदर होगा, और डेटा शीट जो होगी वो भी आपकी अपडेट होती रहेगी, तो वेबसाइट पे जाके बाकी संभव लॉ से आप जुड़े रहिए, हम लोग आपको अपडेट सारी देते रहेंगे कब क्या होना है सारा का सारा। फिर आगे बात करें, अगर आप मान लो सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि अब 2 महीने रह गए हैं, तो एग्जाम के लिए ना प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और खास करके ऐसी प्रैक्टिस जहां पे आपको ये पता रहे कि मैं अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल करा है मॉक पेपर्स में, वहां पे मैं कहां स्टैंड करता हूं, उसको जानने के लिए आप प्लीज संभव लॉ की हमारी मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करिए। हम लोग यहाँ पे आपको 20 मॉक पेपर्स दे रहे हैं अलॉन्ग विद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप आइए यहाँ पे एनरोल करिए, जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं काफी ज्यादा है, मोर देन यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल करा है हमारे मॉक पेपर सीरीज में। आप आइए, उनके साथ आप आइए, मॉक पेपर्स लगाइए, जानिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, जिससे कि आपको बेटर आइडिया मिले कि मुझे अपनी तैयारी अब कितनी आगे कितने अच्छे से करनी है। ठीक है, अब इसकी जो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट आपकी केवल 799 की, मतलब 800 रुपए 799 रुपए का है, जरा महंगा भी नहीं है, आराम से एनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए। फिर इसके आगे बात करें अगर हम लोग कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज है भाई वो कौन कौन सी हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज को लेकर ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर ये वाली यूनिवर्सिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। कई लोग कह रहे हैं सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम जो है इसके थ्रू लेगी नहीं लेगी, जामिया लेगी कि नहीं लेगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेगी नहीं लेगी। यहाँ पे मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जितने नाम मैंने दिए ना यूनिवर्सिटीज के, ये फाइनल है। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो केवल यही वाली है, 21 यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन टोटल है जो कि सीयूईटी के थ्रू यहाँ पर एलएलएम के लिए एडमिशन लेने वाले हैं। जो 3 यूनिवर्सिटीज आपको खास में ध्यान में रखनी है वो है आपकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपकी वाराणसी की ऑब्वियसली, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसको की सबसे ज्यादा डिमांड इस बार होने वाली है स्टूडेंट्स की, सीयूईटी का एग्जाम इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी डिमांड में है। तो आपका नंबर 1 चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नंबर 2 है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और नंबर 3 है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, प्लेन एंड सिंपल यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि मान लो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी अगर ऑप्शन मिल रहा है तो क्या बुरा है। मान लो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन लेना है, फिर मान लो कहीं आराम से किसी जब पास के कॉलेज से एडमिशन ले लेना है, तो आपको ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, जो कि अभी यहाँ पे साफ साफ बता दिया है एनटीए ने कि ये सारी यूनिवर्सिटीज ही यहाँ पर लेने वाली है एडमिशन आपके सीयूईटी एलएलएम के थ्रू, तो इनको आप
नोट कर लो, देख लो, ठीक है। ये एकदम फाइनल आपकी लिस्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, पिछली वाली गवर्नमेंट में भी चेंज नहीं होना है, यही यूनिवर्सिटी इसके बाद एडमिशन लेंगी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके आगे थोड़ा सा बात करूं तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो बीबीएयू के केस में, बाबा साहब भीमराव के केस में, तो यहाँ पे 3 एलएलएम के प्रोग्राम इन्होंने बेसिकली करवाए हैं। एक ह्यूमन राइट्स का, जिसके मैंने बताया था आपके एक वीडियो में मैंने इसमें बनाई है कि कैसा बीबीएयू एज अ कॉलेज है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आप बात करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तीनों ही एलएलएम के लिए मोर और लेस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है कि 50% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए लॉ डिग्री के अंदर, सिंपल एंड सिंपल। और अगर आप मान लो रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। सेम चीज यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ भी है। एलएलएम उनका होता है 1 ईयर एक होता है, एक आपका एचआरडी वाला होता है, 2 आपके 3 होते हैं। इसकी मैं वीडियो अभी स्पेसिफिकली लाने वाला हूँ कि बीएचयू के अंदर कैसा कॉलेज है, कौन कौन से एलएलएम होते हैं, सारी बातें मैं उसमें करूंगा। अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए जो आपके नीचे कमेंट्स उसमें मुझे जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे चाहिए। इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पे आपका 3 ईयर का जो है ग्रेजुएशन, उसके बाद यहाँ पे आपका होना चाहिए 10+3 वाला जो आपका है, उसमें लॉ होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका है तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 10+2+5 के पैटर्न के साथ, मतलब 10वीं का 2 साल 12वीं के और फिर 5 साल लॉ के, ये होना चाहिए, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पे होना चाहिए। सिंपल एंड इजी पीजी, बीएचयू के लिए सिंपल है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी 2 ईयर 3 ईयर एलएम होता है। यहाँ पे भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है जो उससे आपका 3 ईयर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर वैसा कोर्स हो जिसमें कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अंडर अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए फॉर दी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है बेसिकली उसके लिए। ओबीसी अंडर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स का है। तो मतलब समझ लीजिए हर जो कॉलेज है ना थोड़ा सा उसका अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है मार्क्स का। तो कहीं मान लो अगर आप बॉर्डर लाइन में आते हो कि हाँ यार 50% 60% या ऐसा कुछ था, तो इस बात का ध्यान रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50% का है, इसके बाद यहाँ पे 50% है और यहाँ पे भी 50% है। तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से देख लेना कि अगर बॉर्डर लाइन पे कहीं आ रहे हो ना तो फंसे ना, ठीक है। थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको मॉक पेपर सीरीज में कुछ भी आपको करना है, नंबर दिया हुआ है उस पर आप चाहो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कमेंट में नीचे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।